जो व्यक्ति काम को टालता रहता है, समय का सदुपयोग करना नहीं जानता और केवल भाग्य भरोसे रहता है, वह हमेशा दुखी रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी सदा दुखी रहता है समय गंवाने वाला इसी भावना पर आधारित है। इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप सभी कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक दें। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही भला था, लेकिन उसमें एक दुर्गुण था। वह हर काम को टाला करता था। वह मानता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। अब एक दिन की बात है, एक साधु उसके पास आया। उस व्यक्ति ने साधु की बहुत सेवा की, उसका सत्कार किया। उसकी सेवा से खुश होकर साधु ने उसे एक पारस का पत्थर देते हुए कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। तुम बहुत गरीब हो, इसलिए मैं तुम्हें यह पारस का पत्थर दे रहा हूं और 7 दिन बाद मैं इसे तुम्हारे पास से ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना चाहो उतना सोना बना लो। उस व्यक्ति ने अपने घर में लोहा तलाश किया। थोड़ा सा लोहा मिला तो उसने उसी का सोना बनाकर उसे बाजार में बेच दिया और कुछ सामान खरीद लाया। अब अगले दिन की बात है, वह लोहा खरीदने के लिए बाजार गया तो उसे उस समय लोहा महंगा मिल रहा था। अब यह देखकर वह व्यक्ति वापस घर लौट आया। अब 3 दिन बाद वह फिर से बाजार गया तो उसे पता चला कि इस बार लोहा और भी ज्यादा महंगा हो गया है। इसलिए वह बिना खरीदे फिर वापस लौट आया। उसने सोचा कि एक दिन तो जरूर लोहा सस्ता होगा, जब सस्ता हो जाएगा तो तब खरीद लेंगे। यह सोचकर उसने लोहा खरीदा ही नहीं। अब 8वें दिन साधु पारस का पत्थर लेने के लिए उसके घर आ पहुंचा। अब व्यक्ति ने कहा, मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ सोना बना ही नहीं पाया हूं। आप कृपया करके मेरी एक बात माने, कृपया इस पत्थर को कुछ दिन और मेरे पास रहने दीजिए। अब लेकिन साधु कहां सुनने वाले थे। साधु राजी नहीं हुआ। साधु ने कहा, तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या क्या कर चुका होता। तो दोस्तों, आशय यह है कि जो आदमी समय का सदुपयोग करना नहीं जानता, वह हमेशा दुखी रहता है। इतना कहते हुए साधु महाराज पत्थर लेकर वहां से सदा के लिए चले गए और वह व्यक्ति छटपटाता रह गया। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आप सभी के दिल को तनिक भी छू पाई है तो कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही सुंदर मनोरम कहानियां सदैव लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।